हेलो फ्रेंड। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.4 का मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 3.4 का तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें कहता है कि इन्वर्स निकालने के लिए। तो आइए हम जानते हैं पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद हम इसका बारी बारी से सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए जानते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो इनके द्वारा 3 रूल्स दिया गया है। देयर आर ओनली 3 रूल्स। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यह जो है 3 रूल। आइए देखते हैं। देयर आर ओनली 3 रूल्स। पहला रूल क्या है? पहला रूल अर्थात यह है कि इंटरचेंज एनी टू मैट्रिक्स। पहला रूल है कि इंटरचेंज एनी टू मैट्रिक्स। दूसरा मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर। थर्ड क्या है? थर्ड एनी रो इज multiplied any row is multiplied by a number find then added to or subtract from any other row and other row। ठीक। अब देखिए, इस प्रकार से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देयर आर ओनली 3 रूल्स। पहला है कि इंटरचेंज, अर्थात इंटरचेंज का मतलब हुआ कि अदल बदल कर सकते हैं। जैसे 5 3 ये है तो अदला बदला का अर्थात यह मतलब हुआ कि अदल बदल। कहता है इंटरचेंज का मतलब अदल बदल हुआ कि 3 को इस साइड 5 को इस साइड, यही हुआ इसका मतलब। इंटरचेंज एनी टू मैट्रिक्स, इसका अर्थात यह मतलब हुआ कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम अदल बदल कर सकते हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए नॉन जीरो। यहाँ नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर का अर्थात यह मतलब हुआ कि जीरो को छोड़कर 1 3 5 7 कोई भी हो सकता है, लेकिन जीरो को छोड़कर ये सब वाला अंक होना चाहिए, ये सब संख्या होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। दूसरा भी पॉइंट आप समझ गए। माने इसका मतलब हुआ कि कोई भी रो, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 3 5 6, तो कहता है कि मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। माने कहता है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर को
कोई भी रो को, मान लीजिए कि ये R1 है, R1 में जो होता है नॉन जीरो नंबर को छोड़कर, जीरो नंबर को छोड़कर कोई भी डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई का अर्थात गुना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, कोई भी रो को हम गुना कर सकते हैं कोई भी नंबर। फाइंड दैम, तब कहता है हमें एडेड टू और सब्ट्रैक्ट, या तो उसमें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो जोड़ सकते हैं या घटाव कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर रो, कोई दूसरे रो की तुलना में। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर R2 में हम क्या किए हैं, 3 से गुना कर दिए हैं, मान लीजिए R2 में हम 3 से R2 में हम 3 से गुना कर दिए, R1 में यहाँ क्या किए हैं, इसका मतलब एडेड टू और सब्ट्रैक्ट, इसका एडेड का मतलब हुआ कि जोड़ या घटाव। तो R2 में हमने 3 से गुना किया और R1 में हमने जोड़ दिए, तो यहाँ जो होता R2 नहीं चेंज होगा, सिर्फ R1 चेंज होगा। इसका अर्थात यह मतलब हुआ कि इंटरचेंज। और देखिए इस पर, अगर R1 में हम 5 से गुना करते हैं और R3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब घटाव कर रहे हैं, तो यहाँ R1 जो होता है नहीं चेंज होगा, सिर्फ R3 चेंज होगा। मान लीजिए कि R5 है, अर्थात हम मान लेते हैं R5, हम क्या किए कि R5 में से R4 को हम 5 से गुना कर दिया R5 में, तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि R4 यहाँ चेंज नहीं होगा, सिर्फ R5 जो होता है वह चेंज होगा। अब इससे आगे देखिए और है, अब देखिए इससे आगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमको कहता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इनवर्स निकालने के लिए, तो आइए पहला मेथड, स्टेप फर्स्ट देखिए, हम क्या करेंगे कि लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स then we write a बराबर यहाँ I इंटू ए। ठीक, स्टेप सेकेंड देखिए, स्टेप सेकेंड कहता है कि आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री रो कहता है कि आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन it is written as I बराबर P इंटू ए हो गई। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप 3 है कि ध्यान तब ए का इनवर्स जो होगा वह P के बराबर होगा। अब देख, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार यह 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप देखिए, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये ही मैट्रिक्स है 1 3 5 6, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हमें क्या मान लेना है, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है, ले लीजिए 1 6 7 8 इस प्रकार से।
तो इसको लेट ए बी द गिवन, पहला स्टेप का आता है कि लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स, ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसको क्या मान लेना है, ए मान लेना है। ठीक, दूसरा स्टेप देखिए, आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इट इज रिटेन एज, तब हमें क्या लिखना है, आई बराबर पी इंटू ए। ठीक, तीसरा स्टेप कहता है कि ध्यान तब जो होगा ए का इन्वर्स जो होगा वो पी के बराबर होगा, ए का इन्वर्स जो होगा वो पी के बराबर होगा। इस प्रकार से आपने देख लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ 3 को हम रूल्स बताएं, उसके बाद हम मेथड इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के सहायता से हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसका मेथड बताए हैं। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप आप लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स को हम ए मान लेंगे। स्टेप 2 कहता है कि आफ्टर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इट इज रिटेन आई बराबर पी इंटू ए। स्टेप 3 देन ए का इन्वर्स जो होगा वो पी के बराबर है। इस प्रकार से देख लिया आपने। अब इस प्रकार से देखिए, पहला यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफर फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स को हमको कहता है इन्वर्स निकालने के लिए। पहला है कि मैट्रिक्स इस प्रकार से है, तो आइए देखिए पहला सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से है, पहला इस प्रकार से है। देखिए पहला है कि 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3। अब पहला स्टेप में आप क्या पढ़े थे कि स्टेप फर्स्ट में पढ़े कि लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स को ए मान लेंगे। तो आइए तो यहाँ सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन 3 पर जगह लेट ए बराबर हम क्या मान लिए, इस मैट्रिक्स को 1 माइनस 1 2 3 इस प्रकार से मान लिए। दूसरा स्टेप का था कि आफ्टर उसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि आई बराबर माने ए बराबर आई इंटू ए, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो अब देखिए ए ये है, तो ए 1 माइनस 1 2 3। ठीक, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप पढ़े थे 2 बाय 2 ऑर्डर का होता है 1 0 0 1 इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमें इस फॉर्म में लाना है आई बराबर, तब तीसरा स्टेप में था कि आई बराबर पी इंटू ए, तो हमें ई जो है 1 0 0 इस फॉर्म में इसको आना है। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं वो हम क्या करते हैं कि यहाँ R1 है ना, तो R2 में से हम क्या करते हैं R1 में यहाँ हम क्या करते हैं 2 से गुना कर दिए, R1 में हम 2 से गुना कर दिए और R2 में से घटा दिए, तो यहाँ सिर्फ R2 चेंज होगा। तो आइए देखते हैं R1 में हम क्या किए हैं कि तो यहाँ R1 चेंज नहीं होगा, सिर्फ R2 चेंज होगा। तो अब देखिए यहाँ R1 2 में से 2 गया तो 0, इस प्रकार से जैसे देख लीजिए कि R1 में जैसे 1 है ना, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, R2 क्या है तो 2 है, तो 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, इस प्रकार से लिखे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो कैसे लिखे, तो यहाँ -2 हो गया, R2 कितना है 3 है और -2 है, तो 3 आप माइनस माइनस प्लस 2 5 होगा, तो यहाँ 5। अब देखिए यहाँ भी अब R1 तो वैसे ही रहेगा 0 2, तो 0 में से -2 जाएगा तो -2 होगा, फिर 1 में से 0 जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं कि R2 में हम 1/5 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो आइए देखिए, तो यहाँ R1 - 1
तो 1/2 इंटू 1/5 इंटू 0 0 होगा 0, और 1/5 इंटू 5 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 0 -2 1 नहीं सॉरी 2/5 1/5 हो गया। अब क्या करते हैं, आगे प्रोसेस देखिए। अब हम क्या करते हैं कि R1 जो है हम क्या करते हैं R2 नहीं सॉरी R1 में से हम नहीं R1 में हम क्या करते हैं R2 जोड़ देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया R1 क्या है R1 -1 है, R2 1 है, तो 1 1 कितना 0 हो जाएगा, 0 0 1 इस प्रकार से। अब देखिए R1 1 है, R2 -2/5, तो 5 में से 2 गया तो 3/5 हो गया। ये देखिए 0 प्लस 1/5 तो 1/5 हो जाएगा, -2/5 1/5 इंटू ए। अब क्या लास्ट स्टेप में ध्यान तब क्या पढ़े थे कि I बराबर P इंटू ए होता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं P मानते हैं। तो ध्यान तब इसीलिए यहाँ लिखेंगे A का इन्वर्स जो होगा वह P के बराबर था, लास्ट में लिखे थे। तो A का इन्वर्स तो ये P है, तो P के बराबर तो क्या होगा 3/5 1/5 और -2/5 और 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के जिस प्रकार से हमने पहला बताए हैं उसी प्रकार से आप इसी प्रोसेस पे कुछ नहीं करना है। 3 गो स्टेप आप लोग ध्यान रखिएगा। वो पहला स्टेप था कि गिवन मैट्रिक्स को ए मान लेंगे, पहला स्टेप था कि कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स को ए मान लेंगे। तब वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए बराबर आई इंटू ए होता है। और लास्ट में क्या होगा कि ए का इन्वर्स जो होगा वो पी के बराबर होता है, तो इसको हम पी मान लिया। तो इस प्रकार से आपका आंसर यही हो गया कि नीचे में नहीं दिखाता है तो ऊपर में लिख देते हैं। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स इसीलिए ए का इन्वर्स क्या होगा पी के बराबर होता है, तो 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 आपका यही आंसर हो गया पहला का। तो 3.4 का हमने पहला बता दिए। इस प्रकार से आप सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कितना तक है 12 नंबर क्वेश्चन तक है। जिस प्रकार से हमने पहला बताया है पहला नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप क्या 11 तो क्वेश्चन है तो 11 क्वेश्चन अपना मन से बना लीजिएगा। जिस प्रकार से ये बना है कुछ नहीं, 3 गो स्टेप आपको याद है आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं है। कोई भी माने मैट्रिक्स है तो ये 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का देखिए ईवी कितना 12 तक है, 14 तक है, 14 तक आप लोग बना लीजिएगा। हमने एक को बता दिया, सेम इसी प्रोसेस से बना है, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसी प्रोसेस पे बना। 3 गो स्टेप आप लोग याद रखिएगा। पहला स्टेप रखिएगा कि गिवन मैट्रिक्स को ले ए मान लीजिएगा। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप है कि ए बराबर आई इंटू ए होता है। और तीसरा स्टेप ध्यान तब जो होता है ए का इन्वर्स होगा वो पी के बराबर होगा। इस प्रकार से अब आगे हम बताते हैं। अब देखिए हमने तो पहला को तो बता दिए थे, 3.4 का पहला बता दिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला बताया उसी प्रकार से आप 14 तक बना लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं 16 नंबर बताते हैं। ये है 3x3 ऑर्डर का, एक हम बता देते हैं। तो आइए हम क्या सॉल्यूशन लेट ए बराबर मान लेते हैं 1 2 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। वी नो डैट हम लोग जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 1 0 0। 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। हम क्या किए कि R2 में जो होता है R1 में 3 से गुना कर दिया, R2 में हम जोड़ दिया तो यहाँ R2 चेंज हुआ। अब देखिए 1 3 -2 0 9 -11 2 5 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 ए। अब क्या किए हैं कि R1 में हम 2 से गुना कर दिए,
और R3 में से हम घटा दिए। तो अब देखिए 13 - 2 0 9 - 11 0 - 1 4 1 0 0 1 0 0 3 1 0 -2 0 1 इंटू। अब क्या किए हैं कि R3 में हम 3 से गुना कर दिया और R1 में जोड़ दिए हैं, तो यहाँ R1 चेंज होगा 1 0 10 0 9 - 11 0 - 1 4 -5 0 3 3 1 0 -2 0 1 इंटू ए आर। अब क्या किया है R3 में हम 8 से गुना कर दिए हैं, R3 में हम 8 से गुना कर दिए हैं, R2 में जोड़ दिए हैं, तो 1 0 10 0 1 21 0 - 1 4 -5 0 3 -13 1 8 2 0 1 इंटू ए। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए 1 0 10 0 1 21 0 0 25 -5 0 3 -13 1 8 -15 1 9। अब देखिए हम क्या किए हैं R3 में 1/25 से हम क्या किए हैं गुना कर दिए हैं। तो आइए देखिए, तो 1 0 10 0 1 21 0 0 1 -5 0 3 -13 1 8 -3/5 1/25 9/25 इंटू ए आर। अब क्या किया है कि R3 में हम 10 से गुना कर दिया, R1 में से घटा दिए, तो यहाँ R1 चेंज होगा, तो 1 0 0 0 1 21 0 0 1 1 -2/5 -3/5 -13 1 8 -3/5 1/25 9/25 इंटू ए। अब क्या किया है कि R3 में हम 21 से गुना कर दिए, R2 में से घटा दिए, तो यहाँ R2 चेंज होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 और 1/25 9/25 इस प्रकार से। तो I बराबर हो गया P इंटू ए। तो ए का इन्वर्स क्या होता है P के बराबर, तो 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। जिस प्रकार से हमने 16 बताया उसी प्रकार से आप 15 और 17 बना लीजिएगा। सेम जैसे जैसे प्रोसेस किया उसी प्रकार से। अब है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द ई। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये आइडेंटिटी। तो इसको इस दोनों को बराबर कीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तीनों के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ऑब्जेक्टिव था। जिस प्रकार से हमने ये बनाए हैं उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, तो 17 और 15 बनाए हैं और एक काम बता दिया। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार से बनाए, 3 को स्टेप मात्र ध्यान रखिएगा, उसी पे बनता है। मेन है कि इसमें मान जो होता है ना, वो माने हमें इस फॉर्म में लाना है 1 0 0 0 1 0 माने 1 इस माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर से इस साइड में हमें इस फॉर्म में लाना है, वही करना है। तो इसमें मान पुट करके बना लीजिएगा। इस प्रकार से आपका 3.4 जो होता है वह एनसीईआरटी क्लास 12 का मैट्रिक्स का 3.4 आपका समाप्त हो गया है। आज हम इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है और कुछ हम इससे पहले थ्योरी में बताए थे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को एक अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो को हर हमेशा 360 माने 360 इस पे देखना है वीडियो को, 360p या 480 पी पे देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको वीडियो इस पे देखना है, जिससे आपको वीडियो जो होता है वो आपका क्वालिटी जो होता है वो अच्छा होगा और वीडियो फ्रेश दिखाई देगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा। धन्यवाद।